देश के गृह मंत्री अमित शाह का सियासी सफर तमाम उतार चढ़ाव को थामे बड़ी बुलंदी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बॉन्डिंग जो साल 1982 में शुरू हुई थी, समय के साथ गहरी होती गई है। प्रधानमंत्री मोदी से बिल्कुल अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए अमित शाह चुनावी राजनीति में शानदार पारी खेलते हुए अपनी विशिष्ट पहचान बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब भी जो भी जिम्मेदारी मिली उसे सफलता से पूरा करते चले रहे हैं। सियासत का हर खेल खेले जो जी जान से, हर बाजी को जीतना जिसे आता है वो शख्स हैं अमित शाह। गुजरात से दिल्ली तक के अपने सियासी सफर में जो भी जिम्मेदारी मिली उसे पूरे दिलो जान से पूरा करने वाले शख्स हैं अमित शाह। साल 1991 में गुजरात के गांधीनगर संसदीय सीट पर लाल कृष्ण आडवाणी के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी से लेकर साल 2014 में नरेंद्र मोदी के भारत विजय की तैयारी तक हर जिम्मेदारी बड़ी शिद्दत से पूरी की। अपनी अमिट छाप छोड़ते तेजी से आगे बढ़ रहे हैं अमित शाह। हमेशा नई चुनौतियों के लिए तैयार। जहां तक चुनावी राजनीति की बात है, अभी तक अमित शाह ने कुल 42 छोटे बड़े चुनाव लड़े, लेकिन उनमें से एक में उन्होंने हार का सामना नहीं किया। बताने के लिए काफी है कि हर बाजी को जीतना उन्हें आता है। साल 2014, यूपी बीजेपी प्रभारी। नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात में मुख्यमंत्री पद पर शानदार पारी खेलने के बाद दिल्ली का रुख किया तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में रास्ता तैयार करने की थी। भाजपा को प्रदेश में खड़ा करने की थी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। ऐसे में इस महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी अमित शाह के कंधों पर आ गई। मोदी के विजय रथ के पथ को आसान बनाने का जिम्मा शाह ने उठाया। अमित शाह नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य लेकर उत्तर प्रदेश आए थे। प्रदेश में भाजपा की हालत को देखते हुए ये कठिन चुनौती मानी जा रही थी, लेकिन 16 मई को लोकसभा चुनावों की घोषणा हुई तो हर तरह की चुनौतियां हवा हो गईं। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 71 सीटें हासिल की। प्रदेश में 10 सीटों पर सिमटी भाजपा की ये अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। जुलाई 2014, बीजेपी अध्यक्ष। साल 2014 के चुनावों में प्रचंड जीत हासिल हुई। प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए नरेंद्र मोदी पर्दे के पीछे जिनके काम को सबसे ज्यादा सराहना मिली, उनमें सबसे बड़ा नाम अमित शाह का ही सामने आया। उनके संगठनात्मक और प्रबंधन कौशल को देखते हुए उन्हें बीजेपी अध्यक्ष पद की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। बीजेपी अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी ब्रांड को विस्तार देने का काम किया और साथ ही बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने का श्रेय भी अमित शाह के नाम है। साल 2019, देश के गृह मंत्री। दूसरी बार जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो उन्होंने बड़ी चुनौतियों को साधने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना तय किया। इसके लिए उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में अमित शाह को शामिल किया और गृह मंत्री का पद सौंपा। जाहिर है जिम्मेदारी बड़ी है, हर दिन नई तरह की चुनौतियों का सामना होता है, लेकिन अमित शाह दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर पर उनके फैसले राष्ट्र की राजनीति इतिहास में बड़ा अध्याय गढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटाने के साहसी फैसले ने शाह के कद को बहुत बड़ा करने का काम किया है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर कड़े प्रहार का सिलसिला जारी है। वहां उभरती नई चुनौतियों का सामना शाह दृढ़ता से कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ब्रांड को विस्तार देने के काम को जिस सम्मान और समर्पण के साथ शाह करते हैं, पार्टी के बाहर तक इसकी मिसाल दी जाती है। साल 1982 में अमित शाह की नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात हुई थी। तब से मोदी और शाह की जोड़ी बरकरार है। नरेंद्र मोदी के विजन को जमीन पर उतारने का काम अमित शाह करते रहे हैं। लंबे समय से दोनों का साथ पहले गुजरात और फिर देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलता रहा है। साल 2001 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो गृह मंत्री की कमान उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद साथी अमित शाह को दी। नरेंद्र मोदी की सरकार में सबसे कम उम्र के अमित शाह को गृह राज्य मंत्री का प्रभार मिला। शाह के सियासी कद को बढ़ाने वाला रहा। उस अमित शाह का जिसका नाता नरेंद्र मोदी से ठीक विपरीत एक रईस परिवार से रहा, जो फुल टाइम राजनीति में आने से पहले मनसा में प्लास्टिक के पाइप का पारिवारिक बिजनेस संभालते थे। अमित अनिल चंद्र शाह उर्फ अमित शाह। जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुआ। मेहसाणा में शुरुआती पढ़ाई,
अहमदाबाद में बायोकेमिस्ट्री में बीएससी, बचपन से ही आरएसएस से जुड़े रहे, कॉलेज के दिनों में आरएसएस के स्वयंसेवक बने, साल 1983 में एबीवीपी से जुड़े। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के साथ ही अमित शाह का राजनीतिक करियर शुरू हुआ। ये सफर आगे बढ़ता ही गया। साल 1986 में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली और फिर अगले ही साल भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य बने। चुनावी राजनीति में आने से पहले अमित शाह साल 1999 में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के प्रेसिडेंट के पद पर भी रह चुके हैं। साल 1997 मोदी की सलाह पर शाह को पहला मौका मिला। फरवरी 1997 में उपचुनाव जीतकर शाह विधायक बने। साल 1997 से 2012 तक सरखीज से विधायक रहे। साल 2013 में नरनपुरा से विधायक चुने गए। साल 2014 के बाद से ही राष्ट्र की सियासत में अमित शाह शानदार पारी खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बॉन्डिंग कायम है। न्यू इंडिया की कल्पना को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाती मोदी सरकार में अमित शाह महत्वपूर्ण भूमिका में है। राष्ट्र की आम जनता की उम्मीदों के साथ बीजेपी की भी बड़ी उम्मीदों को थामे शाह अपने खास अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।